वेक्टर्स पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो विशेषकर क्लास 11 के लिए बनाया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर का अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग एक माइनस बी वेक्टर पकड़ेंगे, ठीक उल्टी तरफ। माइनस बी वेक्टर का मतलब डायरेक्शन होगा अपोजिट और मैग्नीट्यूड होगा सेम, मतलब ये सेम लंबाई का इससे सेम लंबाई का एक वेक्टर उल्टी तरफ डायरेक्शन अपोजिट तरफ रहेगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर मिल जाएगा। याद रहे ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर पाए थे इस तरफ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ इस तरह से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का माइनस इज इक्वल टू एस वेक्टर। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। देखो किस तरह से। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, ये एंगल जो आपको दिख रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच है, इसका एंगल थीटा कहते हैं। तो ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर का एंगल कितना होगा? वो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल था थीटा। ठीक उसी तरह से ए और माइनस बी के बीच में एंगल है माइनस थीटा, इसलिए ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक ही वैल्यू आएगा। प्लस, और वैसे भी मैग्नीट्यूड बोला है तो उसमें माइनस का साइन का कोई जरूरत नहीं था। प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। ठीक वही, ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो फॉर्मूला होना चाहिए tan अल्फा बराबर ये वहाँ पर अल्फा एंगल है, बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बाय ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के साथ बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग साइन थीटा बिठा देते हैं। और उसी तरह से कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग माइनस कॉस थीटा बिठा देंगे। तो हमारे पास tan अल्फा का वैल्यू आया बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं रिजल्टेंट नहीं है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर एस का। इसका डायरेक्शन इस तरफ अल्फा रहेगा, और जहां पर अल्फा को परिभाषित करेगा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर मान लो आर वेक्टर है, जिसको हम लोग को कोई दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना है। ये ठीक एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा है। एडिशन ऑफ वेक्टर में दो वेक्टर ए और बी को जोड़ के आर किए थे, तो यहाँ पर एक वेक्टर है उसको हम लोग को तोड़ेंगे दो अलग अलग डायरेक्शन में। इस दिशा में ए वेक्टर और इस दिशा में बी वेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर आर वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर मिल रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन दोनों को जोड़ के आर मिलने चाहिए। तो ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेगा और इस तरफ भी बी होगा। अब कुछ एंगल्स को डिनोट करते हैं। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है आर के साथ बी का, और ये एंगल मान लेते हैं बीटा है आर के साथ ए का। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं यहाँ पर। देखो ये वाला एंगल, ये भी अल्फा हो जाएगा, एकांतर कोण। और क्योंकि तीन एंगल्स को जोड़ के 180 होता है, इसीलिए ये एंगल है 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब बाय लॉ ऑफ साइंस क्या कहता है कि कोई भी एक साइड है उसको डिवाइड करेंगे उसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल है उसके साइन से। तो ये रेशियो सभी ऐसे जोड़ों के लिए लागू है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें ए बाय साइन अल्फा, ये साइड ए, इसका अपोजिट में जो एंगल है वो है अल्फा, ए बाय साइन अल्फा बराबर बी बाय साइन बीटा। बी कौन सा है? ये साइड। बी बाय साइन, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? अपोजिट में एंगल कहने का मतलब ये है कि उस लाइन पर वो एंगल नहीं है। कौन सा है? ये वाला, इस ट्रायंगल में। तो बीटा होना चाहिए इसके अपोजिट में एंगल, इसका मतलब बी बाय साइन बीटा। उसी तरह से आर बाय साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, देखो इसके पहले स्लाइड में, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के साथ बराबर होता है।
होता है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और देखेंगे कि साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। थीटा की जगह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, ए बाई साइन अल्फा आर बाई साइन अल्फा प्लस बीटा के साथ बराबर है। तो हम लोग पहला और इस आखिरी से निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू आर साइन अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक उसी तरह से b बाई साइन बीटा और r बाई साइन अल्फा प्लस बीटा दोनों इक्वल हैं, तो वहां से निकाल लेंगे b इज इक्वल टू आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसका एक विशेष उदाहरण कह सकते हैं, वह है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन मतलब वो रेजोल्यूशन जहां पर दो कंपोनेंट्स जो आप तैयार करेंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में है। कहने का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा ऐड करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये आर वेक्टर का रिजॉल्व किया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर में। उल्टा भी कह सकते हैं कि ए और बी को जोड़ के आर वेक्टर है। तो ये फॉर्मूला इसके पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ए इज इक्वल टू आर साइन अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 90 डिग्री बिठा देंगे, बाकी सब सेम है। क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है इसीलिए नीचे कुछ नहीं लिखते, ए इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। अब हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है दोनों को जोड़ के, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस अल्फा है, एक बीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस बीटा है। तो इसीलिए अल्फा की जगह हम लोग 90 डिग्री माइनस बीटा कह सकते हैं, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है वो है 90 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे साइन 90 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आया ए इज इक्वल टू आर कॉस बीटा। उसी तरह से हम लोग बी ये वाला निकालेंगे, वो यहाँ पर ये ए नहीं ये बी होना चाहिए। बी इज इक्वल टू आर साइन बीटा बाय साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान वैल्यू 1 होता है, तो b इज इक्वल टू आर साइन बीटा। हम लोग एक साथ इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस तरफ है आर साइन बीटा और इस तरफ है आर कॉस बीटा। तो एक वेक्टर को अगर दो तरफ रिजॉल्व करें तो एक तरफ होगा कॉस बीटा कंपोनेंट और एक होगा साइन बीटा कंपोनेंट, बशर्ते वो एंगल जो है वो पहले वाले के साथ हो। जिसके साथ एंगल लगा होता है वो उसका कॉस होता है, और जिसके साथ नहीं लगा रहेगा उसका साइन हो जाएगा अगर 90 डिग्री में है तो इसका उपयोग करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं और वेक्टर्स को जोड़ और घटा सकते हैं बहुत इजीली। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये तो है 2 डायमेंशन में वेक्टर को रिजॉल्व करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है 3 डायमेंशन में, उससे वेक्टर्स बहुत ईजी हो जाता है। देखो 3 डायमेंशंस तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं इससे पहले वीडियोस में कि अगर हमारे पास 3 एक्सिस है, सोचो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और एक पॉइंट है सोचो ये वाला। तो यहाँ से अगर ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट से 0,0,0 इस पॉइंट से जहाँ पे x और y और z तीनों का मान 0 है, इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक हम लोग एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे 3 एंगल्स हम लोग पहले निकालेंगे। इस लाइन के साथ x एक्सिस का एंगल है अल्फा, इसी लाइन के साथ y एक्सिस का एंगल है बीटा, और इसी एंगल के साथ z एक्सिस का एंगल है गामा। तो हम लोग नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि मान लो कि एक रूम है, एक कमरा है, कमरा का एक कोना से ठीक डायगनली अपोजिट उसकी उसी दीवार पे नहीं उल्टी दीवार पर डायगनल अगर हम लोग सोचें इस तरह से एक लाइन खींचे, और मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है। तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स किस किस दिशा में होंगे, एक्स दिशा में, वाई दिशा में और z दिशा में ऊपर की तरफ, ये रहा। अब ये जो डॉटेड लाइन है OA, इसका मान कितना है वो हमको जानना है। अब हम लोग पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पिथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि OA स्क्वायर, क्योंकि ये एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, इसीलिए OA स्क्वायर कितना हो जाएगा, OX का स्क्वायर और इस लाइन का स्क्वायर XA का स्क्वायर। अब XA और OY क्योंकि बराबर है इसीलिए हम लोग कह सकते हैं OA का स्क्वायर है OX स्क्वायर प्लस XA की जगह
ओ वाई का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर निकल गया ओ एक्स स्क्वायर प्लस ओ वाई स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग निकालें ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ओ से लेकर बी हम लोग जा रहे हैं, ओ बी स्क्वायर है ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। तो हमारे पास फाइनली ओ बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, हम लोग ओ ए की जगह ओ एक्स स्क्वायर प्लस ओ वाई स्क्वायर बिठा देंगे। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आया ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस ओ वाई स्क्वायर प्लस ओ जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आर ओ बी का मतलब तो आर होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग एक्स कहेंगे, इस दूरी को वाई कहेंगे, इस दूरी को जेड कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो डायगोनल है उसकी लंबाई होती है रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसका उपयोग करके हम लोग देखो वेक्टर्स को कितना आसान बना देंगे। एक्स कंपोनेंट जो है वो कितना होगा आर कॉस अल्फा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर हम लोग इसके पहले स्लाइड में जाएं, इस स्लाइड में, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर आर है और ये बीटा एंगल बना रहा है किसी तरफ, तो उस तरफ कंपोनेंट कितना होगा कॉस कंपोनेंट होता है, ये आर बराबर ए कॉस बीटा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग चले जाएं इस स्लाइड पर, इस स्लाइड पर देखो आर बराबर ये x बराबर आर कॉस अल्फा, उसी तरह से y बराबर कितना हो जाएगा आर कॉस बीटा, और z बराबर कितना हो जाएगा आर कॉस गामा। तो फिर हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इनको हम लोग पुटअप करके बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या कहते हैं। इन्हें हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इसके सहारे हम लोग किसी वेक्टर का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इस वेक्टर का 3 डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है। इसको समझाने के लिए कि ये x से कितना एंगल पर है, y एक्सिस से कितना एंगल पर है और z एक्सिस से कितना एंगल पर है, जानने के लिए हमको 3 कॉस वैल्यू चाहिए, कोसाइन वैल्यू चाहिए। उसको बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। अब इन तीनों के बीच में एक संपर्क है, वो संपर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की जगह पे आर कॉस अल्फा बिठाया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई की जगह पे आर कॉस बीटा बिठाया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, जेड की जगह पे आर कॉस गामा बिठाया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब यहाँ से दोनों साइड से हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन लेकर हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से इसको इसको काट देते हैं। तो फिर क्या पड़ा रहा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये संपर्क है इन तीनों के बीच में। आपको एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए जा सकते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का रेशियो दे दिए गया आपको कि 1:2:3 है, तो आप बाकी सब निकालिए। तो वहाँ से आप लोग x और 2x करके ऐसे सब लोग को पकड़ के आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक एक इंडिविजुअल कोस डायरेक्शन कोसाइन का, कॉस अल्फा का, कॉस बीटा का, कॉस गामा का। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एक वेक्टर है आर वेक्टर, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को देखना है कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एक्स एक्सिस की दिशा में और वाई एक्सिस की दिशा में और जेड एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर भी होंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है तो इसको 5 समान भागों में बांटो, तो एक एक होगा, एक एक का मान होगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी 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 हो जाएगा 1। तो 5 1 मिलाकर ये टोटल 5 होगा ना। तो प्रत्येक पार्ट को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो यूनिट वेक्टर जो है एक्स डायरेक्शन में, उसका एक विशेष नाम है आई कैप, इसको कैप बोलते हैं, आई कैप। और वाई एक्सिस में है जे कैप, जेड एक्सिस में है के कैप। तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप, इसको अगर आप याद रखें तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 5, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है x, इसीलिए ये वेक्टर कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है उसको कहलाएगा ये x आई कैप। ठीक उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है उसको कहलाएगा
वाई जे कैप, और यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है उसको कहा जाएगा जेड के कैप। अब इन तीनों वेक्टर्स को यहाँ से ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, इन तीनों वेक्टर को अगर जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है आर वेक्टर के साथ बराबर आएगा। इसीलिए आर वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब आर वेक्टर को तीन डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करें, तोड़ें, तो फिर x में है एक्स आई कैप, y में है वाई जे कैप और z की तरफ है जेड के कैप। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने से सारे प्रॉब्लम्स आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस तरह से एग्जाम में दिया जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है वो सब वेक्टर है। हाँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप, कैप नहीं दिया है बोल्ड में है, समझ लेना है, प्लस 14 जे कैप माइनस 2 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 7 जे कैप। अब इनको जोड़ना है या फिर उनको घटाना है, एक ही वेक्टर से घटाना है, तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे, इन जस्ट चीज़ों को जोड़ दो। लेकिन याद रहे आई के साथ आई को ही जोड़ सकते हो, जे के साथ जे को ही, के साथ के को ही, तो फिर इजी हो जाएगा। तो आई के साथ क्या क्या जोड़ना है, देखो 10 और 4 14, ये कितना है 14 और माइनस 5 जोड़ देंगे तो 9, माइनस 2 और 7 जोड़ देंगे तो प्लस 5। तो ए प्लस बी वेक्टर आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको मिल गया। उसी तरह से अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जोड़ने को कहा जाए तो कैसे जोड़ेंगे, तो मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर जोड़ने का मतलब है ए और बी को माइनस करना। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, इसके साथ इसको माइनस करना है, 10 माइनस 4 आई कैप, 14 माइनस माइनस 5 जे कैप, माइनस 2 माइनस 7 के कैप। तो 10 माइनस 4 कितना हुआ 6 आई कैप, 14 माइनस माइनस 5, तो 14 से माइनस 5 को माइनस करना है, तो इसका मतलब 14 प्लस 5 हो जाएगा, 14 प्लस 5 हो जाएगा 19 जे कैप, और माइनस 2 माइनस 7 के कैप कितना हो जाएगा माइनस 9 के कैप। इसी तरह से हम लोग वेक्टर्स को इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके सहारे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का आने वाला है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।